प्रिया और रोहन की दुनिया प्रेम और हंसी से गुलजार थी। उनकी आंखें एक दूसरे में अपना सारा जहां पाती थी। लेकिन धीरे धीरे रोहन पर एक अजीब सी खामोशी छाने लगी। वह गुमसुम रहने लगा, जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हो। प्रिया ने देखा और उसका दिल बेचैन हो उठा। वह रोहन के लिए रंग बिरंगे तोहफे लाती, हंसाने की कोशिश करती, पर उसकी उदासी टस से मस न होती। प्रिया ने छुट्टी मनाने का प्लान बनाया, टिकट दिखाए, पर रोहन की आंखों में कोई चमक नहीं थी। उसकी निराशा अब साफ झलकने लगी थी। प्रिया टूट चुकी थी। वह अक्सर अकेली बैठी रोहन की बदलती दुनिया और अपनी बेबसी पर सोचती रहती। वह समझ नहीं पा रही थी कि कहाँ चूक हो रही है। एक शाम रोहन खिड़की के पास बैठा था, दूर अंधेरे को निहारता हुआ। उसके चेहरे पर अनकही पीड़ा थी। प्रिया ने इस बार कुछ अलग करने की सोची। वह धीरे से उसके पास आई, कुछ कहे बिना बस उसके बगल में बैठ गई और उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। रोहन ने चौंक कर प्रिया को देखा। उसकी आंखों में सालों का जमा दर्द उमड़ आया। प्रिया कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखों में आंखें डालकर देखती रही, मानो कह रही हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसकी खामोश मौजूदगी एक ताकत थी। रोहन का बांध टूटा। उसने सिसकते हुए बताना शुरू किया कि कैसे वह खुद को नाकाम और अकेला महसूस कर रहा है, अपने सपनों से भटक गया है। प्रिया ने उसे रोका नहीं, कोई सलाह नहीं दी, बस धैर्य से सुनती रही। उसकी पीठ सहलाती रही। उसकी आंखों में आंसू थे, पर होठों पर एक धीमा आश्वस्त करने वाला मुस्कान। रोहन ने प्रिया के कंधे पर सर रख दिया, जैसे सालों बाद उसे कोई सहारा मिला हो। वे दोनों एक दूसरे की बाहों में, खामोशी में ही एक दूसरे को समझते हैं। उस पल उन्हें लगा जैसे उन्होंने एक नया रिश्ता पाया हो। वह रात उनकी एक नई सुबह लेकर आई। उन्होंने सीखा कि कभी कभी सबसे शक्तिशाली प्रेम शब्दों में नहीं, बल्कि खामोश समझ, सहानुभूति और अटूट साथ में होता है। जो सुना वो दिल था, न कि जुबान।